उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में ना करें, जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जो वेस्टीज की सबसे बेसिक ट्रेनिंग्स में से गिनी जाती है। आप जब वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं तो आप अटेंड करते हैं, वीआईपी अटेंड करते हैं। उसमें उसमें एक टॉपिक होता है जिसमें हम बात करते हैं 7 मिस्टेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आज हमारे साथ एक बेहतरीन ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब जानते होंगे मिस्टर रोहित कुमार जी को, जो कि लगातार साल दर साल आप लोगों को इस बिजनेस सिस्टम के अंदर आपको कैसे आप अपने अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं उस पे हम बातचीत करते हैं। काफी सारे लोगों का आ रहा है कि हम यूट्यूब लिंक, बिल्कुल मैं यूट्यूब लिंक शेयर करूंगा आप लोग के साथ, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने जो पैनलिस्ट आज आए हैं। हमारे उत्तराखंड से एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर विकास कुकरेती हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आज जो हमारे यहाँ आज सेशन के स्पीकर हैं मिस्टर रोहित कुमार, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है इस सेशन में। प्लीज सर, आप यू कैन गो ऑन सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you, Deepak ji. Thank you, Vikas. And first, I would like to, welcome all the participants. आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगा and thank you, Deepak ji, for giving me such an opportunity today. आज का जो फ्रेंड्स हमारा सेशन है उसके बारे में बात करने से पहले आई जस्ट वांट टू नो, दीपक जी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ जी सर, साउंड आपकी ऑडिबल है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक्स, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों, जैसे कि आप अभी दीपक जी डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो हमारा सेशन है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दोज जो खासकर शुरुआत के 1 से 2 साल के अंदर वेस्टीज में होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों को 2-3 साल से ज्यादा भी हो चुका है वो लोग भी कई बार ये गलतियां कर देते हैं। यानी कि अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनसे बच के रहना होगा, और अगर हम उनसे बच के रहेंगे देन डेफिनेटली इस बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। सो आज हम ये तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे कि कौन सी चीजों से बचना है, साथ साथ हम उनसे बचने के बाद जो सही रास्ते हैं यानी कि क्या करना है उनको भी हम डिस्कस करेंगे हर गलती के बाद। और जहां तक गलतियों की बात है, लोग जब इन गलतियों को कर देते हैं तो आप सभी को पता होगा वेस्टीज में एक व्यक्ति जब स्टार्ट करता है 5% के लेवल से स्टार्ट करता है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग 5% से 20% आते 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 या तो वो उनकी यात्रा में अल्प विराम लग जाता है या पूर्ण विराम लग जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस। और उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ एक रीजन क्या होता है कि वो गलतियों के हो जाते हैं फ्रेंड शिकार। क्या हो जाते हैं? गलतियों के हो जाते हैं वो शिकार और हार मान लेते हैं। सो हमें इन गलतियों से बचना होगा। सो चलिए सीधे बात करते हैं गलती नंबर 1 की। अब गलतियां जो है इनको हमें समझना होगा। तो हो सकता है गलतियां आज तक हमने ना की हो, अगर ना की है दैट्स ग्रेट। हो सकता है गलतियां आगे हम करने वाले हो तो इनसे अभी हम बच सकते हैं, और अगर हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें आज से मेक श्योर करना है कि हम आगे इन गलतियों को नहीं करेंगे। क्योंकि पहले कहा जाता था समझदार वो व्यक्ति होता है जो गलतियां करता है और उनसे सीखता है और फिर आगे उसको रिपीट नहीं करता है। बट दोस्तों आज के टाइम में समझदार, ज्यादा समझदार वो व्यक्ति कहलाएगा जो दूसरों की गलतियों से सीख ले और खुद वो गलतियां ना करे। यानी कि ये गलतियां जिनको ऊपर आज हम बात करने वाले 7 गलतियों की, ये इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग में होने वाली सारी गलतियों का निचोड़ है जिन्हें लोग करते आ रहे हैं। अगर आप इनको अभी से जान जाएंगे तो शायद हम और हमारी टीम नहीं करेगी इन गलतियों को। सो उसी कड़ी में जो गलती नंबर 1 है, पहली गलती है दैट इज दोबारा चक्की बनाना। अब आप सोच रहे हो दोबारा चक्की बनाना मतलब, दोबारा चक्की बनाने से मतलब यह दोस्तों री इन्वेंट द व्हील। अगर मैं इसको कहूँ तो री इन्वेंट का मतलब होता है कि बने बनाए व्हील यानी कि पहिए को दोबारा बनाना। ऐसी कहावत है कि पहिए का एक बनाने का जो डिजाइन है वो एक ही होता है। हम सबने पहिए को देखा होगा, आई होप हम सब जानते हैं पहिए का शेप कैसा होता है। व्हील यानी कि पहिया एक ही होता है, वो होता है गोल। चाहे ट्रक का पहिया हो, स्कूटर का हो, ट्रेन का हो या प्लेन का हो, मतलब चाहे जमीन पे चलने वाली ट्रेन हो या उड़ने वाला प्लेन हो। आजकल तो दोनों ही बंद चल रहे हैं वैसे लॉकडाउन में, बट दोनों में फिर भी पहिया गोल ही लगा होता है। बट अगर आप थिंक अबाउट दिस कि अगर आप पहिया गाड़ी में, अपनी कार में, बाइक में अगर आप चौकोर पहिया लगा दो, 4 कोने वाला पहिया लगा दो, तो क्या वो गाड़ी आगे बढ़ेगी? क्या 6 कोने वाले पहिए में गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। गाड़ी को अगर दौड़ाना है सो देयर इज अ सिस्टम। सो ठीक इसी प्रकार वेस्टीज को करने का भी एक सिस्टम है। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूंगा दुनिया में हर काम को करने का सिस्टम है।
अगर आप उस सिस्टम से उस काम को करोगे तो आपको सही नतीजे मिलेंगे। देखिए वेस्टीज एक नो डाउट एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कामयाब होने का, यानी कि बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा काम है कामयाब होने का। बट अगर आप इस काम को सही तरीके से करोगे तभी सही नतीजे मिलेंगे। अगर हम वेस्टीज को सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें शायद सही नतीजे नहीं मिलेंगे। और सही तरीका है वेस्टीज का सिस्टम। अब गलती क्या हो जाती है, लोग गलती क्या करते हैं कि वेस्टीज के सिस्टम को सिस्टम से फॉलो नहीं करते, वेस्टीज के सिस्टम को अपनी सुविधा अनुसार मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको री इन्वेंट करते हैं, इस पर अपना दिमाग लगा देते हैं और इस सिस्टम को जैसा है एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं। और इसके करके होता क्या है कि जब हम इसको उस रूप में फॉलो नहीं करते हैं जिस रूप में करना चाहिए, तो फिर हमारी टीम भी उस रूप में फॉलो नहीं कर पाती है। यानी कि अगर हम सिस्टम को 20% कम फॉलो करें, 80% फॉलो करते हैं, तो हमारी टीम हमारे को देखकर उससे 20 और घटा देती है। तो यानी कि हमारी डाउनलाइन 60% फॉलो करती है सिस्टम को, फिर उसकी डाउनलाइन उस 60 में से भी 20 घटा देगी। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि उसकी अपलाइन ने 20 घटाया है तो वो भी 20 घटाएगी। डाउनलाइंस देखिए अच्छे कामों को हो सकता है कम डुप्लीकेट करे, बट अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसको जल्दी से डुप्लीकेट कर देगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। तो 60 के बाद फिर 40 बचा, उसके डाउनलाइन तक 20 और उसकी डाउनलाइन तक घटते घटते सिस्टम की नॉलेज 0 हो गई। बट अगर आप सोच के देखो, हम 100% अगर फॉलो करेंगे तो क्या हमारी टीम भी 100% करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। और 100% की जहां तक बात है, तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमें से कितने लोग ऐसे हैं, और देखिए किसी को दिखाने के लिए नहीं ये आंसर देना है, खुद अपने आप से पूछ रहा है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि वो वेस्टीज का सिस्टम पूरे का पूरा 100% फॉलो करते हैं, पूरा 100%। शायद आप में से बहुत सारे सोच में पड़ गए होंगे कि मैं 100% करता भी हूँ या नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अभी लिखेंगे मैं 100% फॉलो करता हूँ चैट बॉक्स में। अदरवाइज ज्यादातर लोग कहेंगे कि सर मैं शायद आधा करता हूँ। कई लोग अभी लिख रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा है 75% करता हूँ, कुछ लोगों ने लिखा है 80% करता हूँ, कई लोग ने कहा सर नहीं हो पा रहा है। दोस्तों मैं आपको एक जवाब दूं जिसमें शायद आप सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे मेरे जवाब से। हम लोग ना ही 80% फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को, ना ही 60%, ना ही 50%। हम लोग वेस्टीज के सिस्टम को सिर्फ उतना परसेंट ही फॉलो करते हैं जितना हमारा करने का मन करता है। आई रिपीट अगेन, इट्स नॉट अबाउट परसेंटेज, इट्स अबाउट कि जितना हमारा मन करता है हम उतना परसेंट फॉलो करते हैं। हमारा मन करता है तो हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, मन करता है तो ट्रेनिंग्स में नहीं जाते हैं, मन करता है तो हम लोगों को जूम की सीएनडी के लिए इनवाइट कर रहे हैं आजकल, मन कर रहा है तो नहीं कर रहे हैं, मन करता है तो टाई लगाते हैं, मन करता है तो टाई नहीं लगाते हैं, मन करता है तो रीपर्चेस करते हैं, मन करता है तो रीपर्चेस नहीं करते हैं। यानी कि हमें सिस्टम को, जिससे हमें कामयाब होना है, जो करोड़पति बनने का एक बेहतरीन माध्यम है, हम उस सिस्टम को सिर्फ उतना ही फॉलो कर रहे हैं जितना हमारा करने का मन करता है। और दोस्तों जब आप पूरे महीने सिर्फ हम अपने मन से काम करते हैं, इसीलिए महीने के लास्ट में जो वेस्टी से हमारी चेक होती है वो भी उतना ही आती है जितना उसका मन करता है, यानी कि वो हमें सरप्राइज कर देती है। सो अगर आप मन से करोगे इस काम, आप अपने मन से ही चलाओगे सिस्टम को, तो आपकी चेक भी मन से ही आती रहेगी। अगर आप इस सिस्टम को सिस्टम से फॉलो करोगे तो आपकी चेक मन से नहीं आएगी, बल्कि उसको भी सिस्टम से आना पड़ेगा, कि सिस्टम से, जिस सिस्टम से आपने महीने भर काम किया है, यानी कि जो टारगेट आप लोगे उस टारगेट के हिसाब से आपकी चेक आएगी। बट हमें करना पड़ेगा। अब सिस्टम के अंदर वो सारे काम आते हैं जो आपको बताए जाते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म पहनना हो, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना हो, टूल्स का इस्तेमाल करना हो, रीपर्चेस करना हो, लोगों को प्रमोट, लोगों तक नॉलेज पहुंचानी हो, वो सारे काम। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें से कई लोग इन सारी बातों को जानने के बाद भी ये सारे काम नहीं करते। देखिए दो तरीके के लोग होंगे आज इस ट्रेनिंग को जो अटेंड कर रहे हैं। एक वो लोग जिनको पता ही नहीं था कि ये सारा काम करना है, तो उनको पता चल गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी है कि ये सब करना चाहिए, बट जानने के बाद भी वो अनजान बने रहते हैं। यानी कि वो लोग हैं जो अपने आप को शून्य नहीं कर पा रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए। शून्य ना कर पाने का मतलब है कि अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हम,
कि जो हमारी अपलाइन कर रहे हैं हम उसको 100% नहीं बन पा रहे हैं, अपना दिमाग लगा देते हैं। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब तक हम अपने आप को यहाँ इस बिजनेस के लिए समर्पित नहीं करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, शून्य नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक रिजल्ट आएगा कम और मेहनत लगेगी ज्यादा। अब जो मैंने लाइन बोली कि रिजल्ट आएगा कम, मेहनत लगेगी ज्यादा, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ एक 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 यू नो एक एग्जाम्पल के द्वारा। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल या डीजल को डलाने के लिए अपनी गाड़ी में या बाइक में। तो विकास जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप यस लिख दें चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, थैंक्स। सो जिन लोगों को भी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से वो मोबाइल से कनेक्ट होंगे और उनको डायल करना होगा। ओके ओके, एनीवेज इट्स क्लियर। सो मैं बात कर रहा था कि अगर हम अपने आप को शून्य नहीं करेंगे तो मेहनत लगेगी ज्यादा और रिजल्ट आएगा कम। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपके साथ। हम लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल या डीजल डलाने, तो हम हमेशा पेट्रोल पंप पे जो अटेंडर होता है, जो अटेंड करता है, मैं हम उससे एक बात बोलते हैं कि भैया पहले आप रीडिंग को ना जीरो कर दो। आप भाई साहब रीडिंग जीरो कर दीजिए, तभी मैं पेट्रोल डलाऊंगा अपनी गाड़ी में। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उसने जीरो नहीं किया, रीडिंग पुरानी कुछ रीडिंग रह जाएगी, तो वो पुरानी रीडिंग भी आपकी पेट्रोल की रीडिंग में ऐड हो जाएगी। सपोज दैट अगर पुरानी रीडिंग 50 और आपने 100 का पेट्रोल डलाना है और उसने वो जीरो नहीं किया, तो होगा क्या? पैसे लग जाएंगे पूरे 100, बट पेट्रोल कितने का मिलेगा दोस्तों? सिर्फ 50 रुपए का। क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो नहीं किया गया, पुरानी रीडिंग को उसने अप्लाई किया। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी अपने आप को शून्य नहीं करेंगे, इस बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति समर्पित नहीं होंगे, अपना पुराना दिमाग लगाते रहेंगे, अपना दिमाग यूज करते रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक काम करना होता है, वो है नकल। जितना ज्यादा करेंगे हम नकल, उतना ज्यादा हो जाएंगे सफल। और नकल करनी है सफल लोगों की, और नकल हम तभी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जब हमें अपने आप को शून्य करेंगे। सो अब चल, ये तो थी गलतियां। अब चलते गलती नंबर 1 से बचने का जो सही रास्ता है वो है सिस्टम फॉलो करना। यहाँ पे हमें करना होता है सिर्फ सिस्टम को फॉलो। सिस्टम फॉलो करने के से पहले हमें सिस्टम फॉलो करने की तैयारी करनी होती है। तैयारी के अंदर 3 काम आते हैं। नंबर 1 है यूनिफॉर्म, को और हमेशा पहननी होती है यूनिफॉर्म, क्योंकि जब आप पहनते हो यूनिफॉर्म तो आप दिखते हैं कि आप सीरियस है वेस्टीज करने के लिए, आपके ऊपर लोगों का बिलीव बढ़ता है। सामने वाले को पता चलता है कि आप भी सीरियस है वेस्टीज करने के लिए, और आपके साथ अगर वो जुड़ेगा तो उसको भी फायदा होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? यहाँ पे सभी ट्रेनिंग मीटिंग्स इवेंट्स को अटेंड करना होता है, ताकि हमारे और हमारी टीम की नॉलेज बढ़े। ये भी सिस्टम का पार्ट है। और एक चीज और है सिस्टम का पार्ट, वो है यहाँ के हमारे जो वेस्टीज के बिजनेस टूल्स है उनका इस्तेमाल करना। इसके अंदर आता है बिजनेस स्टार्टर किट, कार्गो, लीडिंग लेडीज बुक, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल जब हम करेंगे तभी हमारी टीम करेगी। अच्छा, जब ये 3 काम आपने कर लिए तो हम सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हो गए। और अब इसके बाद हमें 7 काम करने हैं पर डे। ये 7 काम ही वेस्टीज का सिस्टम है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि आपके और आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज, यानी कि एक पुल का काम करते हैं ये 7 काम। ये 7 काम क्या है? पहला है वो यूज द प्रोडक्ट। पहला यूज द प्रोडक्ट। दूसरा है दोस्तों जो 7 काम है, पहला है यूज द प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादों का इस्तेमाल करना। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादों के बारे में लोगों को बताना। तीसरा है मेक अ लिस्ट, यानी कि हमें लिस्ट बनानी होती है। चौथा करना है इनवाइट, यानी कि लोगों को आमंत्रित करना मीटिंग्स के लिए, खासकर सीएनडी के लिए। फिर इनवाइट करने के बाद 5वां करनी होती है मीटिंग, और छठा है टीम वर्क, और 7वां होता है फॉलो अप। वे 7 काम क्या है? आई रिपीट अगेन, जिनके पास डायरी पेन है वो नोट जरूर कर लेना, जिनको पता है उनको वो रिपीट कर सकते हैं। पहला है यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा है मेक अ लिस्ट, चौथा है इनवाइट, 5वां मीटिंग, छठा है टीम वर्क, 7वां फॉलो। पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, तीसरी बनानी लिस्ट, चौथा करना इनवाइट, 5वां मीटिंग, छठा है टीम वर्क, और 7वां फॉलो अप। फॉलो अप यानी कि अगर आप ये 7 काम बार बार फॉलो करेंगे तो आप इस बिजनेस से अप 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 जाएंगे। सो अब तो कमालदीप है। हाँ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाओ।
ओके, दीपक जी एक बार सभी को म्यूट कर दीजिए। आई थिंक बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बीच बीच में कुछ लोगों की। सो एनीवेज, जो ये 7 काम है, अब ये 7 काम देखिए, हम में से कुछ लोगों को तो आते होंगे 7 काम, बट कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये 7 काम नहीं आते होंगे। सो जिनको ये 7 काम नहीं आते हैं उनको क्या करना है, दूसरा पॉइंट कहता है आप 100% प्रतिलिपिकरण करो, यानी कि 100% नकल करो। किसकी नकल करनी है? जिसको ये 7 काम आते हैं। मान लो मैं एक व्यक्ति हूं जिसने वेस्टीज ज्वाइन किया है और मुझे 7 काम करने नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जिसको आते हैं उससे करना सीखूंगा। यानी कि यहाँ पे एक काम करना है, हमें करनी होती है नकल। जितना ज्यादा हम नकल करेंगे उतना ज्यादा सफल हो जाएंगे। स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी हमने नकल की होती है। वहां पे अलाउ नहीं थी, फिर भी हमने की। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमें जब डर होता था कि हम फेल हो सकते हैं, तो हम पास होने के लिए, अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए थोड़ा बहुत नकल कर लेते थे, बट वहां पे इलीगल थी। पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वेस्टीज में नकल करना पूरी तरीके से लीगल है और ये आपको कामयाब बनाने का एक सही तरीका है। यहाँ पे नकल करनी है अप्लायंस की, हर चीज को डुप्लीकेट करिए अपने अंदर, सही चीजों को डुप्लीकेट करिए, देन डेफिनेटली यू विल सक्सीड। और जब आप सही चीजों को डुप्लीकेट करेंगे अपने अंदर, तो आपको आपकी टीम देखेगी। एक लीडर वही होता है, अ लीडर इज वन हु लीड बाय एग्जांपल। एक लीडर वो होता है जो करके दिखाता है। सो चलते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। अब गलती नंबर 2 पे जाने से पहले मैं फिर से आप सभी से पूछना चाहूंगा, नकल करना आसान है या मुश्किल है? आसान है, कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हमें नकल करनी है, बट कई लोग ऐसे जो नकल नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो क्योंकि वो गलती नंबर 2 के हो जाते हैं दोस्तों शिकार। गलती नंबर 2 है कि छोटे समय का रवैया। इसको मतलब है कि कई लोग नकल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो वेस्टीज को बहुत हल्के में लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि वेस्टीज एक छोटा सा प्लान है, स्कीम है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देखते हैं। कई लोग ऐसे मुझे भी मिलते हैं जिनका ये रवैया होता है कि सर अब क्या बताएं, मेरे दोस्त ने ज्वाइन करवा दिया है मुझे वेस्टीज में, अब करके देख लेता हूँ, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, दुकान तो मेरी चलती ही है। या कुछ लोग कहते हैं आ गया हूँ वेस्टीज में, हो जाएगा तो ठीक ठाक है, अदरवाइज नौकरी तो चल ही रही है। कुछ लोग कहते हैं घर वाले तो कमा ही रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मम्मी पापा तो कमा ही रहे हैं। जो लोग इस तरीके के रवैया को अपनाते हैं, मैं डेफिनेटली एक चीज कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस को, जो कि एक बेहतरीन बिजनेस है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि आपको महीने के करोड़ों रुपए भी अर्निंग करवा सकता है आपकी, इस बेहतरीन और बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सोच को इस बिजनेस के प्रति नहीं बड़ा कर पाते हैं। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है दोस्तों, तो सबसे पहले काम करना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा, यानी कि बड़ा सोचना होगा। क्योंकि अगर मेरी सोच ही इस बिजनेस से 20,000 कमाने की है, तो मैं सामने वाले को 20 लाख का मोटिवेशन नहीं दे पाऊंगा। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। आज मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे। आज वेस्टीज में 1 करोड़ रुपए महीने का चेक आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी की। ऑन एन एवरेज 1 करोड़ से ऊपर का चेक आ रहा है। जब वो सेम मार्केटिंग प्लान से सेम कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, देन डेफिनेटली वही मार्केटिंग प्लान वेस्टीज आपको भी दे रही है, वही स्कीम्स ऑफर आपके लिए भी है। तो जब एक व्यक्ति कमा सकते तो आप भी कमा सकते हैं, लेकिन वो सोच डेवलप करनी होगी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर काम 2 बार होते हैं। एक बार उसको अपनी सोच में लाना होता है, दूसरी बार वो हकीकत में आती है। तो जब हम जो भी हमें हासिल करना है, पहले उसको अपनी सोच में लाना होगा। जब सोच में आ गया, जब मनस्थिति में आ गया, तो परिस्थिति में अपने आप आ जाएगा। मेंटालिटी में अगर कोई चीज हम ले आते हैं तो उसको रियलिटी में लाने में टाइम नहीं लगता है। आज आप सोच के देखिए, ये जो जूम मीटिंग हम लोग कर रहे हैं जिसपे आप लोग कनेक्टेड हो, इसके बारे में भी तो हमने सोचा होगा ना लॉकडाउन के बाद, कि अब लॉकडाउन हो गया अब क्या करें। सोचा तभी कर रहे हैं ना, अगर सोचा ही ना होता तो फिर क्या करते? शायद हम लोग कुछ ना कर रहे होते, वेट कर रहे होते लॉकडाउन खोलने का। सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी सोच के ऊपर। वेस्टीज में भी क्या अचीव करना है, थिंक अबाउट दिस। पहले सोचना होता है और सोचने के बाद फिर उसके ऊपर प्लानिंग बंद करनी होती है, और प्लानिंग करने के बाद फिर एक्शन लेना होता है, और एक्शन लेने के बाद भी एक्शन को चेक करना होता है कि जो मेरा एक्शन है, जो मेरे द्वारा लिया गया एक्शन है, जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है, क्या ये मेरी मेरी जो गोल्स है, मेरे जो मेरी सोच थी
उसको अचीव करने के लिए पर्याप्त है या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। सो नाउ आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं गलती नंबर 3 की। जब आप बड़ी सोच के साथ दोस्तों काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पे कई बार होता क्या है कि आपकी सोच तो बड़ी है और आप बड़ी सोच के साथ जब चीज में लगातार आगे बढ़ते हैं, लगातार काम करते हैं, लगातार लोगों को मीटिंग से बुलाते हैं, लगातार इनवाइट करते हैं, तो होता क्या है कि हर व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ता है। वो लोग जिनकी सोच आपसे मिलती है, जिन्हें लाइफ में कुछ कर दिखाने की इच्छा है, जिन्हें कुछ बड़ा करने की इच्छा है, वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच आपसे नहीं मिल रही है, जो कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं, जो जहां पर है वहीं पे अपने आप को रखना चाहते हैं, जिन्हें कुछ ज्यादा अचीव नहीं करना होता, हो सकता है वो आपको मना कर देते हैं। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको करना है बट वो अभी नहीं करते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि जब लोग हमें मना कर देते हैं तो उस टाइम पे हमें धैर्य बना के रखना होता है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब हम इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं, लोगों को मीटिंग से बुलाते हैं, और जब कुछ लोग हमें मना कर देते हैं और कई बार लगातार ऐसे लोग मिलते हैं जो मना कर देते हैं, तो हमारे अंदर कई बार एक थॉट आता है कि लगता है ये बिजनेस मेरे टाइप का नहीं है, लगता है मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, या लगता है मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ उस तरीके से, या लगता है मेरे अंदर इस बिजनेस को करने का टैलेंट नहीं है। और खासकर ये थॉट हमारे दिमाग में तब ज्यादा आता है जब कोई व्यक्ति हमसे बाद में ज्वाइन करके हमसे पहले कोई लेवल अचीव कर लेता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं कभी भी, तो आप गलती नंबर 3 के शिकार हो जाते हो उस टाइम पे। अरे आप बड़ा सोचो, अगर कोई व्यक्ति आपसे बाद में ज्वाइन करके आपसे पहले डायरेक्टर बन गया, राइट, तो अब ये मत सोचो कि वो मुझसे पहले डायरेक्टर कैसे बन गया। सोचना है तो बड़ा सोचिए, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। अगर कोई मुझसे पहले डायरेक्टर बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं। अब अगर सोचूंगा मैं, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं इससे पहले क्राउन बन के कैसे दिखाऊं। बड़ा सोचो, अगर वो पर डे 3 प्लान दिखा के डायरेक्टर बन गया, तो फिर मैं पर डे के 30 प्लान दिखा के क्राउन बन सकता हूँ। कैसे? अगर वो पर डे के 3 प्लान दिखा रहा है, तो मैं अपनी टीम में ऐसे 10 लोग खड़ा कर दूंगा जो पर डे के 3 प्लान दिखाएंगे, तो मेरे प्लान पर डे के 30 होंगे, तो डेफिनेटली मैं कामयाब हो जाऊंगा। सो अपने एक्शंस को इंक्रीज करना है, क्योंकि एक चीज हमेशा कही जाती है, हमारे कंपनी के एमडी सर भी एक चीज हमेशा कहते हैं कि डबल अप योर एक्टिविटी एंड डबल अप योर बिजनेस। आप अगर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, देन एक व्यक्ति हमेशा आपके लिए यहाँ पे खड़ा है, वो है आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन, जो हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो जब भी प्रॉब्लम आए, आपको अपने अपलाइन की मदद लेनी होती है और 2-on-1 करना होता है। अब ये 2-on-1 क्या होता है फ्रेंड्स? सपोज दैट आप किसी व्यक्ति को से मिले, आपने उसको साथ प्रोस्पेक्टिंग की प्लान दिखाया, एवरीथिंग यू हैव डन, बट लास्ट में वो व्यक्ति आपसे क्या कहता है कि आप अभी वेस्टीज में आए हो 2 दिन से, और मैं पिछले 5 साल से 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां करके छोड़ चुका हूं। तो यानी कि अब एक चीज क्लियर है कि वो आपकी बात को सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी नजर में आप 2 दिन से आए हो डायरेक्ट सेलिंग और वो कई सालों से कर रहा है। तो अब क्या करना है? अब आपको इस व्यक्ति को अपने अपलाइन से मिलवा देना होता है, अपलाइन से बात करवा देनी होती है, ताकि आपके अपलाइन जो आपसे पुराने इस बिजनेस के अंदर, वो उस व्यक्ति को सेटिस्फाई कर देंगे, उसके डाउट्स दूर कर देंगे और उसको ज्वाइन करा देंगे। और इस तरीके से हम 2-on-1 कर सकते हैं कि आप और आपके अपलाइन उस व्यक्ति से बात करेंगे जिसको कुछ डाउट था, जिसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों, आपके अपलाइन हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े होते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पहले हमें प्रयास करना होता है, उसके बाद जरूरत पड़े तो अपलाइन की मदद लेनी होती है। और अगर आपके अपलाइन को देखेंगे कि आप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा मेहनत करते हैं कामयाब होने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी अपलाइन भी हमेशा तैयार खड़ी रहेगी आपको मदद करने के लिए। यानी कि आपको यहाँ पर ये बिजनेस है प्योर लीडरशिप का। और लीडरशिप का मतलब होता है कि लीडर वो व्यक्ति है जो इस बिजनेस को अपना मान के करता है कि ये मेरा बिजनेस है, जो कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और जब जरूरत पड़ेगी तो अपलाइन की मदद लेनी है। कई लोग इसका विपरीत करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं हर कुछ सब कुछ मेरे लिए अपलाइन ही कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक चीज बड़ा कंफर्म कर देना चाहता हूँ आपको कि मैं या जितने हमारे कंपनी लोग हैं जो ट्रेनिंग्स करते हैं, आपके लिए सपोर्ट करते हैं आपको,
कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके अपलाइन भी क्यों ना हो, आपके अपलाइन के अपलाइन कोई भी व्यक्ति आप ले लो, हर व्यक्ति सिर्फ एक काम कर सकता है आपके लिए, इंक्लूडिंग मी। आपको सपोर्ट दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? यस या नो? अगर आप वहीं से बोलोगे जहां भी बैठे हो, यूपी में, उत्तराखंड में, मेरे, या आप कहीं से भी हो, मुझे आवाज आ जाएगी आपकी। सो करना आपको ही पड़ेगा। और द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज कि जो सबसे बड़ी ब्यूटी इस बिजनेस की खासियत है कि कि जब आप करना चालू कर देते हो ना, तो आपकी टीम भी करना चालू कर देती है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू आर लीडिंग योर टीम, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो। आप इसको इस प्रकार समझिए कि आप अपनी जो टीम है ना, अगर उस टीम को आप एक ट्रेन की तरह मान लो, तो उस ट्रेन के आप एक इंजन हो। तो अगर इंजन अब दौड़ रहा है, तो डिब्बे, जो कंपार्टमेंट्स है ना, वो अपने आप दौड़ने लगेंगे। लेकिन आप सोच के देखो, अगर ट्रेन का इंजन ही लेटा है अपने घर पे, तो क्या डिब्बे कहीं जा पाएंगे? डिब्बे शायद कहीं नहीं जा पाएंगे। सो हर काम एज अ अपलाइन, एज अ इंजन आपको करना, तभी आपके ट्रेन के डाउनलाइन यानी कि डिब्बे करेंगे। सो जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा था इंजन और डिब्बे वाला एग्जांपल। आप यहाँ ट्रेनिंग के बाद जाके अपनी डाउनलाइंस को डिब्बा मत बोल देना। सो जस्ट जोक्स अपार्ट। सो आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अगली गलती की, गलती नंबर 4। गलती नंबर 4 क्या होती है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, काफी नाजुक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, जब शुरुआत में लोग ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले करते क्या है, वो जब लिस्ट बनाते हैं तो अपने खास लोगों का नाम लिखते हैं, अपने नियर और डियर का नाम सबसे ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो पक्का करेंगे। इनका जो बिलीफ है ना, जो ट्रस्ट का फैक्टर है, वो हमारे ऊपर बहुत हाई है। और हम इन्हीं लोगों को सबसे पहले बताते हैं, अपने करीबियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। और कई बार होता क्या है कि हमारे खास लोग इस बिजनेस को करने से हमें मना कर देते हैं। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हमारे खास लोग ही नहीं कर रहे मेरे साथ इस बिजनेस को, तो फिर दूर वाले क्या करेंगे। और यही हो जाती है गलती नंबर 4। आपको ये नहीं सोचना है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होगा इस बिजनेस के अंदर, कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि ये करेगा, हो सकता है वो कभी नहीं करेगा। और जिसके बारे में आपने कहीं नहीं सोचा है, वो पता नहीं कहाँ से आपकी टीम में आके आपको क्राउन बना जाएगा। तो आपको लगातार यहाँ पे प्लान दिखाने होंगे, लगातार एक्टिविटी करनी होगी। लगातार जब आप प्लान्स दिखाएंगे तो लगातार लोग ज्वाइन करेंगे, और जो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, अगला सही। यानी कि हमें यहाँ पे यूज करना होता है 3SW1N थ्योरी को। 3SW1N थ्योरी क्या कहती है? some will some will not, so what next। यानी कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ओके, सो आई थिंक अब आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। मैं बात कर रहा था कि आपको लगातार एक्टिविटी करनी होगी। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, अगला सही। यानी कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यानी कि एक सिंपल सा फॉर्मूला में यूज कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है। सो क्या करना है? आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। रुकना नहीं है दोस्तों। इंडिया की जनसंख्या 1,30,00,000 से ऊपर है, बहुत ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है। तो यहाँ लोगों की कमी नहीं है। जब लोग ज्यादा हैं तो उनमें से वो लोग जिनकी सोच आपसे मिलती है वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब हम उन तक अप्रोच करेंगे। वेल, सो यू नो और अगर जो व्यक्ति हमें मना भी कर देता है, उसको भी हमें उससे भी संबंध बना के रखना है, उससे को भी कनेक्ट रखना है उसके साथ। आज अगर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है तो कोई बात नहीं, मैं और लोगों को साथ कनेक्ट बात करूंगा और लोगों को ज्वाइन कराऊंगा। लेकिन ये भी जब मुझे मिलेगा तो इसके साथ भी मैं हेलो हाय कर लूंगा। अब देखो, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मान लीजिए मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति था और उसको मैंने वेस्टीज के बारे में बताया, उसने ज्वाइन नहीं किया, राइट। अब कुछ दिन बाद हुआ क्या कि मैं करता गया वेस्टीज। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 2-3 महीने बाद मुझे वो व्यक्ति फिर मिला और मैंने उससे क्या पूछा कि सर आप कैसे हैं? उसने कहा बढ़िया। तो मैंने क्या कहा कि सर ऐसा है कि आपको याद है कि मैंने आज के 2-3 महीने पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था। जी 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 जी। तो सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी ना कि उस टाइम मैं ही आपको ठीक से नहीं समझा पाया था उस बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं उस टाइम नया था और मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। और अभी मैं बताना चाहूंगा, मुझे उस बिजनेस को करते हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं। एक
एक अच्छी खासी अर्निंग भी मेरी वहां से आ रही है। अर्निंग के साथ साथ जो रिस्पेक्ट वहां पे मिल रही है वो तो आप सर मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों के साथ नए मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, मेरी कई सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, मैं लोगों से बातचीत करने में एक्सपर्ट हो रहा हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको 3 महीने पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम पे मैंने क्लियर तरीके से आपको नहीं बता पाया था। अभी मैं चाहूंगा अगर आपके पास किसी दिन टाइम हो तो अब हम दोबारा से क्या बैठ सकते हैं, क्या उस बिजनेस के बारे में दोबारा से बात कर सकते हैं ताकि मैं आपको और क्लैरिटी से बता पाऊं। तो आप सब लोग समझ रहे हैं, उसने ज्वाइन नहीं किया, इसका ब्लेम मैंने उसको नहीं दिया, अपने ऊपर ले लिया कि मैं ही आपको ठीक से नहीं समझा पाया था। और अब होगा क्या कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब चूंकि 3 महीने बाद मैं उसको प्लान दिखा रहा हूँ और इन 3 महीनों के दौरान मैंने करीब 100 प्लान कर चुके हैं। तो अब मेरी प्लान दिखाने की जो जो प्लान दिखाने का जो मेरा हुनर है, जो मेरा तरीका है वो डेवलप हो गया होगा। तो नाउ देयर इज अ चांस कि वो ज्वाइन कर लेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बुरा मान जाता कि तुम वेस्टीज नहीं करोगे, आज से तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, आज से तुमसे दोस्ती खत्म, तो शायद फिर वो मुझे ज्वाइन ना करता। तो हमें बुरा नहीं मानना होता है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक व्यापारी कभी बुरा नहीं मानता है। और जो बुरा मान जाए वो व्यापारी नहीं होता है। हमें कभी बुरा नहीं मानना होता, क्योंकि कोई व्यक्ति जो मना कर रहा है ना हमें इस बिजनेस को करने से, वो आपको मना नहीं कर रहा है, वो मना इस बिजनेस को भी नहीं कर रहा है, वो मना कर रहा है उस टाइम को। हो सकता है वो आज नहीं कर रहा है, कल कर ले, 2 महीने बाद कर ले, जब आपकी कार आ जाए तब ज्वाइन कर ले, जब कुछ और अचीवमेंट देखे आपको तब ज्वाइन कर ले। मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो लोग आपका फोन नहीं उठाते हैं, यही लोग जब आपकी कार की फोटो देखेंगे फेसबुक पे तो आपको खुद पलट के फोन करेंगे कि मुझे भी करना है आपके साथ इस बिजनेस को, राइट। सो डोंट वरी, बट हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जो कि गलती नंबर 5 है, कि यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें यहाँ पर वेस्टीज में कामयाब होने के लिए कई लोग क्या सोचते हैं कि हमें यहाँ पर बेचना है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि लोगों को लगता है कि मुझे वेस्टीज में कामयाब होने के लिए सामान बेचना पड़ेगा, वेस्टीज के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। नो, सॉरी, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने नहीं होते दोस्तों, बल्कि हमें यहाँ पर यूजर्स क्रिएट करने होते हैं। एक यूजर में और एक कस्टमर में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी को अपना उत्पाद बेचोगे तो वो एक बार ही बिकेगा, लेकिन अगर आप किसी को यूजर बना दोगे तो बार बार लगातार खरीदेगा। जब लगातार यूज करेगा तो वो आपके वेस्टीज का यूजर बन जाएगा। जब यूजर बन जाएगा तो हर महीने आपको एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करके देगा और आपका एक बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। और कई लोगों को क्या लगता है कि मुझे यहाँ बेचना है, और बेचने में कई लोगों को शर्म आती है। मैं अभी हमारे साथ जितने लोग कनेक्टेड है, हम में से कई लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने इस बिजनेस को करते हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन हमने इस बिजनेस के बारे में अपने पड़ोसियों को नहीं बताया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने खास दोस्तों को नहीं बताया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि हमको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी को बताऊं और कहीं कोई ये ना कह दे कि सर आप भी, भाई साहब आप भी फंस गए साबुन शैम्पू के बिजनेस में। यानी कि ऐसा हम सोच लेते हैं। हो सकता है वो कहे ना, फिर भी हमने सोच लिया होता है कि लोग कुछ कह ना दे। ऐसा क्यों हमें लगता है कि लोग कुछ कहेंगे? क्योंकि हमको लगता है कि मैं जब उनको उत्पादों के बारे में बताऊंगा तो मैं उनको प्रोडक्ट बेच रहा हूं। नो, सबसे पहले आज के बाद दोस्तों हमें अपनी एक मेंटालिटी को चेंज करना है कि हम यहाँ पे बेच नहीं रहे हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर लोगों को यूजर बना रहे हैं। अब यूजर क्यों बनाना है, उसके पीछे भी लॉजिक समझिए। मैं किसी व्यक्ति को अगर नोनी और फ्लेक्स के बारे में बताने गया तो मैं क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि मैं उसको यूजर बनाने जा रहा हूँ। अब आप कहोगे यूजर बनाने में क्या अंतर है और बेचने में? जी बहुत अंतर है। बेचने का मतलब होता है कि मैंने उसको जस्ट बेच दिया, पैसे ले लिए एंड दैट्स ऑल, बात खत्म। लेकिन यूजर बनाने के लिए जब मैं जाऊंगा तो उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, उसको इंपॉर्टेंस फील कराऊंगा और इंश्योर करूंगा कि वो यूज करे इसको। अब जब वो यूज करेगा तो उसका बिलीव हमारे उत्पादों पे बढ़ेगा। जब बिलीव बढ़ेगा तो रेगुलर यूज करेगा, जब लगातार यूज करेगा तो बिलीव और बढ़ेगा। और जब उसका बिलीव बढ़ गया है हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए, तो अब मैं उसको वेस्टीज की सीएनटी या होम मीटिंग के द्वारा वेस्टीज का जो हमारा बिजनेस मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा कि वो यहाँ से इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए एक बहुत अच्छी इनकम भी ले सकता है। और अगर मैं 100 लोगों को बताऊंगा ये बात,
तो 30 लोग डेफिनेटली इसको करेंगे। और जब वो ज्वाइन करेंगे, काम भी करेंगे और काम अधिक विश्वास के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है, तो आप आराम से बता दोगे मीठा होता है, क्योंकि आपने इतना यूज किया है और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप बताओगे इस बात को। अगर मैं आपसे कहूँ रसगुल्ले का टेस्ट खट्टा होता है, तो शायद आप नहीं मानोगे। तो एक व्यक्ति जो ऑलरेडी आपका यूजर है, उसको पता है आपके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, तो और इसके बाद जब वो करना चालू करेगा तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट करेगा वेस्टीज को। जब कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट करेगा तो होगा क्या कि वो आगे चल के आपकी टीम का क्राउन भी बनेगा। तो यानी कि मैं किसी को जब उत्पाद देने जा रहा हूं, तो मैं क्या सोच के जा रहा हूं कि मैं सामने वाले को क्राउन बनाने जा रहा हूं। तो आज के बाद आप एक सोच क्या हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं दोस्तों, कि जब भी हम किसी को किसी उत्पाद के बारे में बताने जाएं, हम ये सोच के ना जाएं कि हम बेचने जा रहे हैं, बल्कि ये सोच के जाएं कि मैं सामने वाले को क्राउन बनाने जा रहा हूँ। यानी कि अगर मैं किसी को साबुन के बारे में बता रहा हूँ, तो क्राउन बनाने जा रहा हूँ उसको। फ्लेक्स के बारे में बता रहा हूँ, उसको क्राउन बनाने जा रहा हूँ। तो बताइए कौन सी मेंटालिटी सही है? सामने वाले को क्राउन बनाने की सोच के साथ जाओगे तो बेहतर रहेगा, या आप ये सोच के जाओगे बेचने जा रहा हूँ तो बेहतर रहेगा? क्या बेहतर लगेगा आपको? अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं सामने वाले को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, क्राउन बनाने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको अपने उत्पादों के बारे में बताने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड हाई कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज प्रोड्यूस हाई रिजल्ट। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताने के लिए जाएंगे, तो आपको देखकर आपकी टीम भी इन उत्पादों के बारे में को प्रमोट करेगी। तो जब आप और आपकी टीम मिलके ज्यादा से ज्यादा यूजर क्रिएट करेंगे, अब ज्यादा यूजर क्रिएट होंगे तो क्या होगी दोस्तों? आपकी सेल घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो आपके पीवी घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। जब पीवी बढ़ेंगे तो आपके बीवी बढ़ेंगे। बीवी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम। जब बीवी बढ़ेंगे तो फिर हमारा लेवल बढ़ेगा, वेस्टीज का लेवल बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर 7 इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। जो 7 इनकम है वेस्टीज की, नंबर 1 जो हमारा सेविंग ऑन कंजप्शन है, उसके बाद हमारे 3 तरीके के बोनस है और 3 तरीके के फंड है। 3 तरीके के बोनस में जब 7 इनकम आना चालू हो जाएंगी तो फिर आपका चेक बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन इसके लिए करना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि हमें यहाँ पर यूजर क्रिएट करने हैं। प्रेस्टीज का बिजनेस सिर्फ यूजर बनने का और यूजर बनाने का बिजनेस है, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। डू रीपरचेज, अपने रीपरचेज करिए, कंसिस्टेंसी करिए, और इनको करने के बाद आप इनकी फोटोज जो होती है आपके बिल की, स्क्रीनशॉट लेके या बिल की फोटो लेके आप अपने ग्रुप्स में डालिए, ताकि आपकी टीम के ऊपर बिलीव पैदा हो कि मेरा अपलाइन रीपरचेज करने के लिए सिर्फ बोलता नहीं बल्कि खुद भी करता है। और टीम के ऊपर बिलीव बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी टीम भी करेगी जब आपको करते हुए देखेगी। नाउ अब चलते हैं अगली गलती पर, कि गलती नंबर 6 है दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और हमारे बहुत से लोग इस रोग की चपेट में आ जाते हैं और वो इस बिजनेस को लोगों को बताते भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। अरे सर, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। खासकर इंडिया में एक चीज फ्री में मिलती है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे फ्री का क्या मिलता है इंडिया में। इंडिया में फ्री का मिलता है ज्ञान, यानी कि फ्री की एडवाइस मिलती है। और मैं तो कहना चाहूंगा इंडिया में एक चीज और फ्री की मिलती है जो और खतरनाक है, वो है जबरदस्ती फ्री की नॉलेज। यानी कि आप किसी से कुछ पूछोगे नहीं तब भी वो आपको जबरदस्ती नॉलेज दे देगा। अगर आपको आपका पड़ोसी टाई लगाए देख ले और उसने आज तक आपने कभी टाई नहीं लगाई, और अगर आप पहली बार आपको ने टाई लगाए देखा उसने आपको, तो जरूर वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो। और जैसे आपने उसको बताया, थोड़ा सा हिंट दी, वो आपको ऐसे से लॉजिक देगा ना कि आप छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है, ये सब बेकार की कंपनियां हैं, कुछ नहीं रखा है। आपको बहुत सारे लॉजिक देगा। हो सकता है आपसे ये भी कहे कि मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी दूर के रिश्तेदार ने, मेरी बुआ की बेटी की लड़की की मौसी के बहू की भतीजी के बेटे ने एक ऐसी कंपनी की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। अब उसका कुछ नहीं हुआ किसी कंपनी में, इसलिए आपका भी इस कंपनी में कुछ नहीं होगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, लोग जब भी ऐसी कुछ बातें करें, हमें सिर्फ एक चीज याद रखना है कि हमें अपने कान बंद रखने हैं। मैं रिपीट अगेन, हमें अपने जो ईयर्स हैं, जो कान है, वो बंद रखने हैं ऐसे लोगों की नेगेटिव बातों से। क्यों बंद रखने हैं? क्योंकि आज दोस्तों ये लोग जो आपसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप छोड़ दो, जब आप इनकी बात को मान के अगर छोड़ दोगे ना,
तो यही वो लोग हैं जो आने वाले 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपसे आके जरूर पूछेंगे कि आजकल कंपनी अपनी वो जो कंपनी करते थे वो करते हो या नहीं करते हो। और आप कह दोगे कि मैंने छोड़ दी, तो फिर यही लोग पता है क्या कहेंगे आपसे कि अरे छोड़ दी, क्या बात कर रहे हो, छोड़ दी, ये भी नहीं कर पाए, ये कंपनी भी नहीं कर पाए, आप आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। यानी कि पहले छुड़वा देगा, छोड़ दोगे तो कहेगा ये भी नहीं हो पाया आपसे। तो हमें इसीलिए लोगों की कोई भी इस तरीके की एडवाइस नहीं माननी है, अपने कान बंद रखने नेगेटिव बातों से। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी है और आपको पता है मैंने ज्वेलर से ली है और ये सोने की है, तो दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कहे पीतल की है फेंक दो, तो क्या आप फेंकोगे? नहीं फेंकोगे, क्योंकि आपको बिलीव है, आपको विश्वास है कि ये सोने की और मैंने सोने के भाव खरीदी है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको बिलीव है कि वेस्टीज में आप कामयाब, आपकी कामयाबी डेफिनेटली निश्चित है, लोग कामयाब हो रहे हैं, आपको बिलीव है, तो लोग कुछ भी कहें आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो और जब आप ऐसा करेंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी गलती पे। आई होप आप तक चीजें क्लियर हो पा रही होंगी, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। नेक्स्ट गलती नंबर 7। गलती नंबर 7 है अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग गलती है और इस गलती से हमें जरूर बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आपको लाने वाले कौन है? आपके अपलाइन। आपको कामयाब बनाने के बारे में हमेशा कौन सोचता है? आपका अपलाइन। तो वो व्यक्ति जो आप हमें इस बिजनेस में लेकर आए, जो हमेशा हमारी सफलता की कामना करते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयासरत रहते हैं। कई बार लोग करते क्या कि अपने उस अपलाइन को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उससे डिमांड्स करते हैं, या हमेशा अपलाइन से लेकर हमारी जो महत्वाकांक्षाएं वो बहुत ज्यादा होती हैं। हमें लगता है हर चीज अपलाइन ही हमारे लिए कर दे। या अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि जब नॉर्मल ट्रेनिंग्स होती हैं तो जब कोई अपलाइन अपनी डाउनलाइन को बोलता है कि मैं आप हो सकता है आप ऐसा ना करते हो, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उनका अपलाइन कहता है कि आपको एक मीटिंग में आना है जिसमें टिकट है, तो कई लोग कहते हैं कि जी मैं ट्रेनिंग में तभी आऊंगा जब मेरे टिकट के पैसे आप दोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 200-250 रुपए का टिकट अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए खर्च नहीं करेंगे, तो फिर 2-2.5 लाख या 2-2.5 करोड़ का चेक हम कैसे अर्न करेंगे? सो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमेशा हमें अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देनी होती है। टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप का मतलब होता है जमीन से उठा हुआ। जो गोल्फ कोर्स में अगर आप कभी जाएं, तो गोल्फ का जो गेम होता है उसमें जो बॉल होती है उसको जमीन से थोड़ा ऊपर रखा जाता है उठा के। इसी तरीके से अपने अपलाइन को भी थोड़ा टी अप करके रखना होता है, स्पेशल फील कराना होता है, क्योंकि तभी आपका अपलाइन आपके लिए स्पेशल प्रयास करेगा। सो हमेशा अपलाइन से हमें डिमांड नहीं करना होता है। अगर हम अपलाइन से बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हमें ये लग रहा है कि ये बिजनेस तो मेरी अपलाइन का है। दोस्तों, द गोल्डन लाइन इज कि अगर इस बिजनेस को मैं अपनी अपलाइन का बिजनेस मानूंगा ना, कि सब कुछ अपलाइन को ही करना चाहिए, तो फिर अपलाइन का ही चेक बढ़ेगा, मेरा चेक नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इस बिजनेस को मैं अपना मान के करूंगा तो फिर अगर इस बिजनेस को मैं अपना मान के करूंगा तो फिर मेरा चेक भी बढ़ेगा, और जब मैं अपना मान के करूंगा तो मेरी टीम भी इस बिजनेस को अपना मानेगी। सो अगर हम अपने अपने अपना अपलाइन को रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली हमारी डाउनलाइंस भी हमें रिस्पेक्ट देगी। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक वॉरियर है, हमेशा आपकी रक्षा करता है। जब भी हम कहीं प्रॉब्लम में आते हैं, अपलाइन ही हमें सबसे पहले मदद करने को पहुंचता है। हमारा अपलाइन एक लीडर है, नेता है, जो हमारी टीम को लीड कर रहा है। और हमारा अपलाइन एक विनर, एक विजेता है, जो जिस लेवल को हमें अचीव करना है, जिस चेक को हमें अचीव करना है, उस लेवल को हमारा अपलाइन ऑलरेडी जीत के आगे बढ़ चुका है। सो रिस्पेक्ट टू अपलाइन। और मैं चाहूंगा आप लोग जहां भी बैठे हैं अपने अपने अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजा दें। अगर आप अपने घर से भी ताली बजाओगे तो आपके अपलाइन तक इसकी आवाज जरूर पहुंचेगी। सो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी आज की जो 7 मिस्टेक्स थी जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया, और आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट रहे। सो अब दीपक जी, आर यू देयर? यस सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सो दीपक जी, ओवर टू यू।
सो थैंक यू सो मच रोहित जी इस वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए। जैसे कि जितने भी हमारे आज के लिसनर्स थे उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से अगर ये 7 गलतियों का ध्यान रखा जाए, इनको जो है अपनी जिंदगी में ना दोहराया जाए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपलाइन की मदद से आप बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि डुप्लीकेसी का ये बिजनेस है, और यहाँ पर एक एक चीज जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी डाउनलाइन करती है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज आप हमेशा अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में सही तरीके से इनका इस्तेमाल करें। तो रोहित जी थैंक यू सो मच आज के इस वंडरफुल सेशन के लिए। विकास जी आप भी हमारे साथ है, आपको आज का सेशन कैसे लगा, प्लीज हमारे सर पैनलिस्ट सेशन को मेरे को बताइए। वाकई में बहुत अच्छा लगा, और आज दोबारा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आई थिंक जो पिछली बार मुझसे छूट गया था वो सब भी आज मेरे को सीखने के लिए मिला, और मैं लगातार नोट्स बना रहा था। और यकीन मानिए ये जब जो सारी की सारी बातें रोहित जी ने आज यहाँ पे शेयर करी हैं, जो सारी सारी बातें ये सिखा रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, हम लोग एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनने में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो सर थैंक यू वेरी मच इतना नॉलेजेबल इवेंट देने के लिए। और यकीन मानिए ये सब चीज अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, इम्प्लाई करते हैं, तो हमारी लाइफ भी बहुत बेहतर बनेगी, हम लोग बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और ऑब्वियसली जब अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थैंक यू सो मच विकास जी फॉर द फीडबैक। एंड जितने भी हमारे अटेंडीज हैं उन सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस तरह से हम लगातार आपके लिए इवेंट्स लेकर के आते ही रहते हैं, और लगातार आपके लिए ऐसे ही इवेंट्स हम दोबारा से लेकर के आते रहेंगे। रोहित जी एक सवाल था मेरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिल्कुल। कि काफी सारे लोग जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वो जनरली जो एनालिसिस होता है, मतलब कि बिजनेस को, किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद काम की शुरुआत कर दी, तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने चाहिए अपनी कंपनी से रिलेटेड। कुछ कुछ मतलब किसी कंपनी को चूज करने से पहले एनालाइज करना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, और कुछ कंपनी को चूज करने के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें से निकालने चाहिए। मतलब किस लेवल पर एक बेहतर कंपनी को जज किया जाए, जिससे कि जो है अपने बिजनेस के प्रति ज्यादा आदमी निष्ठावान हो सके, ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। अगर आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं तो प्लीज जरूर हमारे लिसनर्स को बताइए। दीपक जी, मैं आपकी बात समझ गया। सो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि एक कौन सी वो कंपनी होती है जिसके जिसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, और जुड़ने के बाद वो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि ये कंपनी मेरे लिए सही है। और अपने लिए बिल्कुल जब सर। तभी हम लोगों को भी इंश्योर कर पाएंगे कि ये कंपनी क्यों सही है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें कंपनी की स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए, खासकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां दीपक जी रजिस्टर्ड हैं, उनमें से मात्र 3%, लेस देन 3% कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं। सो हमें उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए अगर ऐसी कंपनी मार्केट में जो 10 साल से ज्यादा कंप्लीट कर चुकी है। और हम सब जानते हैं वेस्टीज 10 साल क्या बल्कि 15 साल से ज्यादा कंप्लीट कर चुकी है, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपनी है। अगर मैं कंपनी की चुनने की बात करूं तो हमें एक ऐसी कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहिए, स्पेशली जो कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हो जिनका फ्यूचर में स्कोप बहुत ज्यादा हो, और आने वाले टाइम में उनका मार्केट डाउन ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं अक्सर कि बहुत सी कंपनियां आती हैं और चली जाती है, तो वो चली क्यों जाती है? क्योंकि एक टाइम के बाद उनमें सेचुरेशन आ जाता है। लेकिन अगर आज हम वेस्टीज की बात करें तो आज वेस्टीज के जो प्रोडक्ट हैं दीपक जी, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में इनका स्कोप घटने वाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है। अगर डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अगर मैं फूड सप्लीमेंट्स की बात करूं तो इसकी जागरूकता बढ़ती जा रही है। और अगर मैं एसेंशियल प्रोडक्ट की बात करूं जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट है, तो आज भी कोई व्यक्ति साबुन लगाता है, आने वाले 50 साल बाद भी वो साबुन लगाएगा। आज भी वो हेयर ऑयल लगाता है, 50 साल बाद भी हेयर ऑयल लगाएगा। आज भी उसके घर में कुकिंग ऑयल यूज होता है, आने वाले टाइम में भी यूज होगा। सो एक कंपनी, और खासकर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बुक पढ़ रहा था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कि कौन सी कंपनियां कामयाब हो सकती हैं। वो कंपनी जो ज्वाइनिंग के टाइम प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बोलती है, एक पैकेज ऑफर करती है, एक वो कंपनी जो हर महीने रिकरिंग रेवेन्यू पे वर्क करती है। तो सिर्फ वही कंपनी कामयाब हो सकती है लंबे समय में जो रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट खुद करती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जनरेट करवाती है। इसका उदाहरण है रीपरचेस। आज वेस्टीज में हम एक ज्वाइन जब कोई व्यक्ति करता है उसको एक साथ कोई बड़ा पैकेज लेने के लिए नहीं बोलते हैं 10,000 का या 50,000 का, बल्कि हर महीने रीपरचेस करनी होती है हमें उन प्रोडक्ट की जो डेली घर में यूज हो रहे हैं। सो जो कंपनी लगातार रीपरचेस पे बिलीव करेगी तो उस कंपनी का लगातार रेवेन्यू जनरेट होगा। जब कंपनी का लगातार रेवेन्यू जनरेट होगा तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का लगातार चेक भी आता रहेगा। सो ये कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से लगती है जो हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए कंपनी को ज्वाइन करते टाइम। जी दीपक जी।
थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मतलब इंफॉर्मेटिव रही इस ट्रेनिंग के अंदर। काफी सारे लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो बातें आज बताई गई हैं इन्हें हम लाइफ में डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और इससे अपने बिजनेस को और अपने जो है ग्रोथ फैक्टर को इससे इफेक्टेड करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर आज के सेशन में आने के लिए और सबको इतने बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अटेंडीज हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। हम ऐसे ही बेहतरीन सेशन रोहित जी के साथ आपके लिए लाते रहेंगे और बहुत जल्दी एक नए टॉपिक पे हम आपके लिए सेशन लेके आएंगे रोहित जी के साथ। इसी इंफॉर्मेशन के साथ कहना चाहूंगा, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट, साथ ही साथ विकास कुकरेती, एरिया सेल्स मैनेजर उत्तराखंड, हम सब और साथ ही साथ हमारे जो बेहतरीन ट्रेनर है रोहित जी, हम सब आपको एक ही मैसेज देंगे, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।